हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को जितने भी प्रश्न देखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित रहेगा। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है तो वही पैटर्न पे देखने को मिलेगा सभी प्रश्न। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, यूपीएससी हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग का सभी विभाग में वही पैटर्न रहता है, बस एक चैप्टर या दो चैप्टर का अंतर होता है, लेकिन सारा चैप्टर वही पैटर्न पे सेम टू सेम देखने को मिलता है। तो सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना। यहाँ पे हर एक प्रश्न किसी न किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है। यानी 2022 से 2024 के बीच में जितने भी पेपर, जितने भी विभाग में पढ़ा है, तो वही प्रीवियस प्रश्न को आप सभी के इस पैटर्न के अनुसार दिया जा रहा है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि वर्तमान में जो आपका पैटर्न आपका एग्जामिनर उपयोग कर रहा है ना, वह किस प्रकार का पैटर्न उपयोग कर रहा है। इससे आप सभी को पता चलेगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि मेहनत का सफलता से वैसा ही संबंध है जैसे अपराध का संबंध है किससे, ये बताना होगा। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को समझना होगा इस तरह से कि मेहनत का सफलता से कैसे संबंध है, पहले हमें ये सोचना होगा। तो देखो, इस तरह से आप लोग सोचो कि मेहनत और सफलता में आपस में क्या रिलेशन है भाई? तो ये रिलेशन है कि मेहनत करने वाले को क्या प्राप्त होता है भाई? तो सफलता प्राप्त होता है। मेहनत आप करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगा। उसी प्रकार कोई जो अपराध करता है भाई, तो अपराधी को क्या प्राप्त होता है? समाज प्राप्त होता है। गलत पुलिस, गलत इनाम, गलत क्या प्राप्त होता है भाई? तो सज़ा। यानी जिस प्रकार मेहनत करने वाले को सफलता प्राप्त होता है, तो अपराध करने वाले को सज़ा प्राप्त होता है। यह आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से? कर रहा है सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को सही संबंध बताना है किसका भाई? तो शब्दों, संख्याओं का। यहाँ पे संख्या के क्या दे रखा है? तो यहाँ पे दे रखा है 5 का संबंध 30 से। यहाँ पे सोचना होगा कि 5 से आखिर 30 कैसे हुआ है, और उसी प्रकार हमें 8 से यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से सोचते हैं कि 5 से 30 आया है, क्या हुआ है भाई? तो 5 से 30 आया है, इसके लिए अगर यहाँ पे गुना का 6 किया है, 5 गुने का 6 30। तो इसी प्रकार जब 8 से हम अगले पद निकालेंगे तो गुना का 6 करेंगे। 8 6 का 48, लेकिन 48 कहीं पे दिया रखा है नहीं। यानी ये तरीका हमारा क्या हो रहा है भाई? तो ये तरीका हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। हम कोई अलग तरीका सोचेंगे, अलग लॉजिक से यहाँ पे सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे भाई? तो देखो, हम सोचेंगे 5 से 30 लाना है, तो हम किस तरह से ला सकते हैं? तो अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है। अब 25 से 30 लाना है तो प्लस का 5 करेंगे। अब देखो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 प्लस का 5 30 हो रहा है। यहाँ पे 30 आ रहा है, बिल्कुल। अब वही लॉजिक इसमें फॉलो करना है। 8 से जब हमें अगले पद निकालना है तो क्या करेंगे भाई? तो देखो, अगर हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं, पहले हम क्या करते हैं भाई? तो 8 का स्क्वायर करते हैं। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलोगे 8 का स्क्वायर 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो देखो इसमें जब प्लस का 5 किए हो तो प्लस का 5 इसमें भी करना होगा। तो 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 5 करोगे तो कितना होगा? 64 और 5 होगा 69, यानी 69। यहाँ पे 69 हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में है। 69 जो है आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या कर रहा है? कर रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। यानी आप लोग को यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार 8 है, 28 है, 6 है, यानी जो लॉजिक लगा के इसमें अप्लाई किया है वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लगा है, जो आप लोग को चयन करना है और बताना है।
तो देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को दिखे ना, तो आप लोग सबसे पहला लॉजिक क्या समझना, सबसे पहला ये समझना कि यहाँ पे देखो दो गो छोटे छोटे संख्या है और एक संख्या जो है ना वह बड़ा वाला संख्या है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से सोचना कि क्यों ना हम छोटे छोटे संख्या को पहले आपस में रिलेशन बनाएं, उसके बाद बड़ा संख्या लाने की कोशिश करें। देखो इसमें इसी तरह से सोचना होता है। तो देखो, अगर हम 8 और 6 को आपस में पहले जोड़ते हैं तो 8 और 6 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 14। अब 14 से 28 लाना है तो 14 में गुना का 2 करेंगे, देखो 14 दूना का 28 आ रहा है। अब यही लॉजिक हमें देखना है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, वही ऑप्शन हमें यहाँ पे चयन करना होगा। तो देखो, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं तो हमें 12 और 14 को जोड़ना होगा। यानी यहाँ पे क्या किया, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ा और 2 गुना किया और बीच वाले प्राप्त कर लिया। तो देखो इसमें भी पहली और तीसरी को जोड़ो, 12 और 14 को जोड़ोगे कितना होगा भाई 26, और 26 गुना का 2 करोगे तो 26 दूना का 52, लेकिन यहाँ पे 48 है इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन 2 देखो, 17 13 की बात करें तो 30 दूना का 60, लेकिन यहाँ पे 70 है, ये भी गलत। ऑप्शन 3 देखो, 9 और 5 14 गुने का 2 28, लेकिन 26 है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 देखो, 7 और 3 को जोड़ो तो 10 और 10 में गुना का 2 करो तो 10 दूना का 20। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो हो रहा है यह रूल को फॉलो कर रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 4 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कर रहा है, करा यदि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का गुना, गुना का भाग और भाग का जोड़ है तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो हमें क्या करना है भी, तो जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। यहाँ पे कितना है 15 है, फिर देखो क्या है भाई, तो 15 यहाँ पे घटाव है। अब देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, गुना है 2। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे भाग का अर्थ जोड़ दो और 90। अब देखो गुना, गुना का अर्थ क्या कर रहा है भाई, तो गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 9। फिर देखो जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटा दो 10। अब इसका हल करो तो कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना और फिर जोड़ और अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे 15 होगा, गुने का 2 होगा, प्लस का। अब देखो अगर हम यहाँ पे 90 में 9 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 9 दहें के 90, यानी 10 प्राप्त होगा और माइनस का 10 होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, गुना करना है। तो 15 गुने का 2 करेंगे, 15 दूना का 30, प्लस का 10 और माइनस का 10। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस को प्लस 7, माइनस के माइनस 7 करेंगे। तो देखो प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 1 30, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, यानी 30 जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से, करा निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 युग्म किस प्रकार एक समान है और एक युग्म असमान है, असमान युग्म का चयन करें। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देश दे रखा है और उसका मुद्रा दे रखा है। तो देखो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है भाई, टका, ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें रूस का, यहाँ पे मुद्रा क्या होता है भाई, रूबल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मंगोलिया की बात करें तो क्या होता है, रिंगिट्स, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण कोरिया का जो मुद्रा रुपया दिया गया है यह गलत दिया गया है, यानी दक्षिण कोरिया का यहाँ पे रुपया जो मुद्रा नहीं, यहाँ पे दक्षिण कोरिया का मुद्रा जो होता है वह रुपया नहीं होता है। इसलिए सबसे अलग ऑप्शन आप सभी को चुनने के लिए बोला था, और सबसे अलग ऑप्शन कौन है, तो यही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है। क्या है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, और जो स्टूडेंट क्लास पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना,
ताकि ऐसा क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। समझ रहे हो? और क्लास को लाइक कर देना सभी प्रिय स्टूडेंट। देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, समझो। करा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व जाता है, फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो अपने प्रारंभ स्थान से कितना दूर है। तो देखो यहाँ पे आप लोग का डायरेक्शन वाले प्रश्न यानी दिशा वाले, यहाँ पे आप लोग को बताना होगा, सोचना होगा इस तरह से। और ये पॉइंट पहले याद होना चाहिए आप सभी को कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण, और इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम क्या कहते हैं भाई, तो पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। अब देखो हमारा एग्जामिनर जो है वह क्या कहना चाहता है। देखो करा एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। एक व्यक्ति कहाँ है भाई, तो मैं मान लिया यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब 4 किलोमीटर कहाँ जा रहा है भाई, तो ठीक उत्तर की ओर कितना गया, तो ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया। करा फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। यहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, 6 किलोमीटर पूर्व की दिशा। और पूर्व की दिशा कहाँ है होता है भाई, तो पूर्व की दिशा इधर होता है। और कितना जाता है, तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, करा और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। यहाँ से 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर जाएगा, कहाँ, यानी ऊपर की ओर। कितना गया, तो 4 किलोमीटर ठीक उत्तर की ओर गया, यानी ऊपर की ओर गया। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है वह क्या कर रहा है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर पर है। यानी देखो वह प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, यानी प्रारंभ स्थान। तो वह कहाँ से प्रारंभ किया था, तो देखो प्रारंभ किया था यहाँ से, और वह पहुँच रखा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है, तो कह रहा है कि वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। तो यहाँ पे देखो 4 किलोमीटर, 6 10 और 10 और 4 14 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा 14 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। यानी बताना है कि इस वाट के जगह जो होगा वह संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले देखो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले प्रश्न है, और वो भी सीरीज किसका है भाई, तो वो भी सीरीज है जो नंबर सीरीज वाले हैं, यानी संख्या वाले हैं। तो संख्या वाले में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो ये देखते हैं कि आखिर यह सीरीज जो है किस प्रकार का है, यानी किस तरह से यह सीरीज हो रहा है। तो धीरे धीरे यह सीरीज इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो हमें ये देखना है कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो 1 से 5 हुआ है, तो क्या हुआ है भाई, प्लस का 4 हुआ है। फिर देखो 5 से 9 हुआ है, तो फिर क्या हुआ है भाई, तो प्लस का 4। यहाँ भी प्लस का 4, यहाँ भी प्लस का 4। तो अगले पद हमें यहाँ पे क्या रखना है और उसके अगले पद हमें क्या रखना है, ये पता करना है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4 रखता हूँ तो 9 और 4 करते हैं, तो 9 और 4 13, तो यहाँ पे 13 आता है। और फिर 13 में 4 हम जोड़ते हैं, तो 13 और 4 यहाँ पे क्या होता है 17, लेकिन यहाँ पे 21 है, इसलिए यहाँ पे 21 यहाँ पे है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये 4 और 4 गलत है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे दूसरा अंक रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 9 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 9 और 5 14, और फिर 14 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 19। अभी भी यहाँ पे 21 आना चाहिए, लेकिन 19 आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे इस बार प्लस का 6 रखता हूँ, समझना। अब 9 और 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है भाई 15, और 15 में जब प्लस का 6 करते हैं तो 15 6 21। देखो फॉलो हो रहा है रूल, तो बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है भाई, तो +4 +4 +6 +6। अगर हमें और आगे जाना होगा तो +8 ये लेके चलना था, लेकिन हमें यहाँ यहीं पे ही हमारा राइट आंसर आ गया, जो कि इस वाट के जगह क्या होगा, तो 15 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो होगा वह 2 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न है, करा श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी सीरीज वाले ही प्रश्न है, लेकिन यह जो सीरीज है अल्फ़ा वर्ड का सीरीज है। अब अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज में हमें क्या करना होता है, तो हमें ये करना होता है कि सबसे पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना होता है। जैसे डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 4 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है,
और S का 19 होता है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करो। तो देखो D से I गया, यानी 4 से 9 गया तो प्लस का 5 हुआ। फिर देखो I से N पे गया, 9 से 14 गया, प्लस का 5 किया। फिर देखो N से S पे गया, 14 से 19 पे गया, प्लस का 5 किया। यानी यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है +5 +5 +5, तो S से जब हम अगले पद निकालेंगे तो इसमें भी हम प्लस का 5 करेंगे। अब देखो 19 में 5 हम जोड़ेंगे तो 19 और 5 कितना होगा भाई, तो 19 और 5 को जोड़ते हैं तो 24 प्राप्त होता है। और 24 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो 24 जो होता है एक्स का होता है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वह एक्स होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना करा, यदि PANT को 51 लिखा जाता है तो DOGS के लिए क्या आप लोग पुट होगा, यानी कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे कर रहा है ना कि PANT, अब पैंट को कितना लिख रहा है भाई कोडिंग में, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में पैंट को 51 लिख रहा है, यानी 51 लिख रहा है। समझ रहे हो कितना लिख रहा है, तो यहाँ पे 51 लिख रहा है। अब हमें यहाँ पे बताना होगा, हमें ये बताना होगा कि DOGS को क्या लिखे जाएगा। तो पहले इतना से इतना लिखा है, जो क्या लॉजिक लगाया है, पहले हमें ये लॉजिक पता करना होगा ना। तो देखो कैसे करेंगे तो समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो P का 16 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है और T का कितना होता है, 20 होता है। अब हमें सोचना है कि इतना से 51 लाएँ, तो लाएँ कैसे, तो देखो अगर हम पहले इन तीनों को जोड़ते हैं, क्या करते हैं भाई, इन चारों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे 16 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 17, और 17 और फिर 14 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 17 14 को जोड़ो, 7 4 11 के 1 बाकी 1 और 1 1 2 1 3, यानी 31 आया। और फिर 31 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी 31 और 20 30 20 50 51, यानी यहाँ पे कितना आया, तो इन तीनों को जब हम एक साथ जोड़ें तो 51 आ गया। यानी कितना आया, तो 16 1 17 और 17 14 31 और 31 और 20 51, यानी यहाँ पे 51 आया। इसका आप लोग को यहाँ पे पता चल गया कि इसमें कौन सा रूल फॉलो किया है, यानी यहाँ पे ये रूल फॉलो किया है कि इतना के सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ा और 51 लाया। तो जब हमें इसका पता करना है तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ के और राइट आंसर पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है DOGS, यहाँ पे क्या है, D है, O है, G है, S है। अब क्या करना है, तो इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है। तो देखो D का कितना होता है भाई, 4 होता है, O का 15 होता है, G का 7 होता है, S का 19 होता है। अब क्या करना है, तो इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे 4 और 15 कितना होगा भाई, तो 4 और 15 19, और 19 और 19 38, और 38 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो 38 और 7 कितना होगा भाई, तो 38 और 7 45, यानी 45। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आया, तो 45 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न में क्या करा अभी, तो देखो यहाँ पे कर रहा है कि दिए गए विकल्प में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो ये प्रश्न एक और आ गया। अब इसमें भी हमें पता करना है कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है ना वह नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे भी हमें उसी तरीक़ा से सोचना है। अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चलता हूँ तो बताना है MAN, तो देखो M है, A है, N है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 देखो STICK, देखो S है, T है, I है, C है, लेकिन इसमें देखो K कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें K कहीं दर्शाया गया है नहीं ना, और इसमें देखो K है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन होगा भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा जो 2 होगा, बिल्कुल सही होगा और राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे।
देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे क्या करा है, यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे हमें कैसे करना है, तो जैसे जैसे हमें प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करना है। समझो, करा सभी काले सफ़ेद हैं, यानी यहाँ पे जितने भी काले हैं ना, यह सभी काले क्या है भाई, तो यह सभी काले जो है, यानी इस तरह से समझना, यह जो सभी काले हैं वह क्या है भाई, तो सभी काले यहाँ पे सफ़ेद हैं। क्या है भाई, तो सभी काले सफ़ेद है। ठीक है, अब आगे क्या करा है समझना, करा है सभी नीले काले हैं, यानी जितना भी नीला है ना वह क्या है, तो काले के अंदर है। यानी यह काले है और इसके अंदर कौन है भाई, तो इसके अंदर नीले है। यानी काले के अंदर क्या होगा, तो जितने भी यहाँ पे नीले हैं ना, सभी नीले काले के अंदर हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा एग्जामिनर हमसे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है भाई, तो निष्कर्ष नंबर देखो यहाँ पे 1 क्या कर रहा है, निष्कर्ष 1 कर रहा है कुछ सफ़ेद नीले हैं, कुछ सफ़ेद देखो बाहर में है, नीले क्या है भाई, तो नीले अंदर में है। तो कुछ सफ़ेद नीले हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकते हैं, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो क्या करा है सभी नीले सफ़ेद हैं। सभी नीले कहाँ है, तो देखो सभी नीले ये है। अब सभी नीले देखो क्या है, सफ़ेद के अंदर है, देखो इस बड़ा वाला गोलक के अंदर है ना, बोलोगे जी है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 भी सही होगा। यानी दोनों निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है आप सभी को कि यहाँ पे क्या होगा इस वाट के जगह पे। तो हमें ये सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 15 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 38 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो देखो पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे 3 और 4 को आपस में किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें यहाँ पे 15 आ जाए। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम 3 को अगर हम इस 4 को जोड़ते हैं तो 15 नहीं आता है, घटाते हैं नहीं आता है, अब गुना करते हैं तो देखो क्या होता है भाई, तो 4 तिया का 12, यानी अगर हम 4 और 3 को क्या करते हैं भाई, गुना करते हैं तो कितना आता है, तो 4 तिया का 12, लेकिन हमें चाहिए 15। तो 12 से 15 लाने के लिए हम अपने मन से प्लस का 3 करेंगे, तभी तो 12 प्लस का 3 15 आएगा, बोलोगे जी। अब उसी प्रकार से इस 7 को और इस 5 को आपस में क्या करते हैं भाई, गुना करते हैं। तो 7 और 5 को गुना करोगे तो 7 5 का कितना होता है भाई, 35। अब देखो जब इसमें अपने मन से 3 को जोड़े हो तो इसमें भी अपने मन से 3 को जोड़ोगे। अब 35 प्लस का 3 क्या होता है भाई, 38, और यहाँ पे 38 है, बोलोगे जी है। अब वही लॉजिक इसमें फॉलो करना है, यानी 3 और 5 को क्या करना है, तो गुना करना है। 3 और 5 को गुना करोगे 3 5 का 15। अब देखो इसमें भी +3, इसमें भी +3, तो इसमें भी प्लस का 3 आप लोग करोगे ना, बिल्कुल करोगे। यानी 15 प्लस का 3 आप लोग करोगे तो 15 और +3 कितना होता है भाई, 18 होता है, यानी 18। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो इस भाट के जगह जो होगा वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, तो वह ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर 18। यहाँ पे क्या होगा, तो 18 पर आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या करा है भाई, करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें भी आप सभी को मिसिंग नंबर बताना है। कहाँ पे, तो यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना है कि जिस प्रकार से जो लॉजिक इस वाले आकृति में फॉलो हुआ है, जो लॉजिक इस वाले आकृति में फॉलो हुआ है, तो वही लॉजिक हमें इस वाले में भी फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे हम इस तरह से सोचते हैं कि देखो हमें पता करना है ये वाला भाग, तो जिस प्रकार से यहाँ पे 13 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 6 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे लाना है। तो इसके लिए पहले हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पे 6 आया तो आया कैसे, यानी इस 7 और 5 को आपस में क्या करें कि हमें 6 आ जाए। तो देखो अगर यहाँ पे हम इस 7 को और इस 5 को आपस में जोड़ते हैं तो 7 और 5 कितना होता है भाई, 12, और 12 में जब 2 से भाग देते हैं तो देखो 6 आ रहा है,
बोलोगे जी। अब देखो उसी प्रकार से 5 और 21 को हम जोड़ते हैं तो 5 और 21 26, 26 में 2 से भाग देते हैं 13 आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे 21 और 7, 21 और 7 को जोड़ेंगे तो 28 और 28 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 और 14 ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे भी आप सभी को बताना है लुप्त संख्या ज्ञात ही करना है कि इस वाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा, समझ रहे हो। तो देखो जब भी इस तरह से का प्रश्न होना तो सबसे पहला लॉजिक आप लोग ये लगाना कि इसका सामने वाला संख्या जो है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे देखो 7 से 49 बना तो क्या रिलेशन बन रहा है, तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 बन रहा है। 9 से देखो 81 इसका सामने है तो 9 का स्क्वायर किया 81 यहाँ पे बनाया। फिर देखो 11 से 121 है, यानी 11 का स्क्वायर किया तो 121 बनाया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे सोचना है कि 13 से जब हमें खाली पद को पता करना है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। अब सभी विद्यार्थी को पता होता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है भाई, कर रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के तार्किक और सार्थक कर्म को दर्शाता है। यानी बताना होगा कि यहाँ पे सफाई है, पकाना है, खाना है, परोसना है, खरीदना है। अब इसमें सबसे यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में आप सभी को वैसे ऑप्शन को चयन करना है जो तार्किक भी हो और सार्थक कर्म भी हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो समझना। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो क्या होगा भाई, खरीदना। यानी आप लोग किसी चीज़ को खरीदे हो, यानी 5 नंबर। जब उसे खरीद करके लाते हो तो उसका क्या करते हो भाई, सफाई करते हो, यानी 1 नंबर। सफाई करने के बाद आप लोग क्या करते हो, तो उसे पकाते हो, यानी 2 नंबर। पकाने के बाद आप लोग उसे क्या करते हो, परोसते हो, यानी सर्व करते हो, यानी 4 नंबर। अब परोसने के बाद फिर क्या करते हो भाई, खाते हो, यानी 3 नंबर। अब बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन फॉलो कर रहा है भाई, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर है। 5 1 2 4 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है 6 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी यहाँ पे 2 पासा दे रखा है और इसका कुछ स्थितियाँ हैं। अब इन स्थितियों में से पूछ रहा है कि 6 का विपरीत जो होगा वह क्या होगा। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो कि जब भी ऐसा प्रश्न हमें आए ना तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों पासा में देखते हैं कौन सा स्थिति जो है वह कॉमन है, यानी कॉमन स्थिति दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन दिख रहा है। यानी यहाँ पे इन दोनों पासा में 2-2 स्थितियाँ कॉमन दिख रहा है। अब कौन सा स्थिति जो है वह कॉमन नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यानी 1 और 6 कॉमन नहीं दिख रहा है। अब कह रहा है तो 6 दिखने वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। यानी यहाँ पे क्या होता है ना कि जब 2 पासा में 2-2 स्थिति कॉमन दिखता है और जो नहीं दिखता वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। और हमसे एग्जामिनर भी पूछ रखा है यहाँ पे कि 6 का विपरीत बताओ, तो 6 का विपरीत 1 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है चींटियाँ, तितलियाँ और कीड़े में आप लोग कौन सा ऑप्शन को चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो कैसे समझोगे, तो इस तरह से आप लोग समझना। यहाँ पे क्या है, चींटियाँ हैं, तितलियाँ हैं और कीड़े हैं। तो देखो कैसे सोचोगे भाई, तो देखो समझना। यहाँ पे चींटियाँ हैं, तितलियाँ हैं, कीड़े। अगर मैं कीड़े के लिए पहले एक गोला बनाता हूँ, समझना, कीड़े के लिए एक गोला बनाया।
अब देखो जितने भी चींटियाँ होता है वह क्या होता है भाई, कीड़े होता है, यानी कीड़े के अंदर कौन आ जाएगा, तो चींटियाँ आ जाएगा। तितलियाँ की बात करें तो जितने भी तितलियाँ होता है वह कीड़े होता है, यानी कीड़े के अंदर हो जाएगा। लेकिन तितलियाँ और कीड़े में कोई रिलेशन नहीं होता है, नहीं होता, इसलिए दोनों अलग अलग होगा, लेकिन कीड़े के अंदर ही दोनों होगा, यानी कीड़ा है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करा है भाई, करा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करना है कि कितना त्रिभुज है। कैसे करेंगे भाई, कैसे समझेंगे, तो देखो अगर हम इस आकृति में त्रिभुज काउंट करें एक एक करके तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और काउंट कर नहीं पाओगे। तो इसमें क्या ट्रिक होता है ना कि जब भी चतुर्भुज के अंदर अगर आप लोग को त्रिभुज काउंट करना है तो इसका क्या रूल होता है, तो इस चतुर्भुज के अंदर पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो कितना है। तो देखो 1 2 3 4, यानी छोटे छोटे 4 त्रिभुज है, यानी 4 गुने का 2 कर दो तो 4 दूना का 8। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या की अगर हम बात करें ना, तो यानी इस तरह से समझो कि इस चतुर्भुज के अंदर ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 8 है। ये देखो एक 9 हुआ, ये एक 10 हुआ, ये एक 11 हुआ और ये एक 12 हुआ। और बताओ कोई त्रिभुज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इस आकृति में ओवरऑल 12 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग बताना कि यहाँ पे इस वाट के जगह कौन सा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे रखोगे। ठीक है, ये आप सभी को पता करना है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और जो क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।